हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे धन्यवाद शब्द की। यह एक छोटा सा शब्द जिसमें संपूर्ण सुख समाहित है। कहने को तो ये बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन ये ही असली कमाई है। धन्यवाद शब्द से मानसिक स्तर में लाभ होता है और इसका भौतिक स्तर पर भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद शब्द की व्याख्या करना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा व्यापक है, बहुत ही बड़ी है। बहुत छोटे से शब्द की इतनी बड़ी व्याख्या है जिसको हम एक वीडियो में या चंद शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। ये थोड़ी सी बात हम धन्यवाद के प्रति यहाँ पे आज करेंगे। धन्यवाद शब्द का जो अर्थ है वो यह है, साधारण तौर पर बताना चाहूँगी कि आपने मेरे लिए जो किया मैं उसे हमेशा याद रखूँगा या रखूँगी। जब भी हमारे लिए कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो हम उसे बदले में शुक्रिया कहते हैं, उसके प्रति आभार प्रकट करते हैं, तो हम एक छोटा सा शब्द धन्यवाद बोलते हैं। तो उसका अर्थ ये है कि आपने मेरे लिए जो किया उसे मैं हमेशा याद रखूँगी। और यह जो धन्यवाद शब्द है, हम किसी को, एक छोटे बच्चे को या बड़े को या बूढ़े को, किसी को भी जब हम धन्यवाद देते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाला व्यक्ति आदर से भर जाता है। हम उसके प्रति सम्मान का भाव प्रकट कर रहे होते हैं कि हम आपका बहुत सम्मान करते हैं और उसके बदले में हमें भी बहुत सम्मान मिलता है। यहाँ तक कि जब हम प्रकृति को धन्यवाद देना शुरू करते हैं, ब्रह्मांड को धन्यवाद देना शुरू करते हैं, तो ब्रह्मांड भी हमारे प्रति कृतज्ञ हो जाता है। ये प्रकृति भी, ये पेड़ पौधे भी, ये फूल भी, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये प्रकृति की हर एक रचना हमारे प्रति कृतज्ञ हो जाती है और हमें शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं भेजती हैं। बाइबल में भी पाल जो हैं उन्होंने सुझाव दिया है कि हम अपने आग्रहों के साथ प्रशंसा करें और धन्यवाद दें। प्रार्थना के इस आसान से तरीके से हमें बहुत ही ज़्यादा असाधारण परिणाम मिलते हैं। एक कृतज्ञ हृदय जो होता है दोस्तों, उसके प्रति पूरा ब्रह्मांड, उसके भीतर की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो हमारे प्रति कृतज्ञ हो जाती हैं, हमारी मदद करने के लिए हर पल तत्पर हो जाती हैं, हर पल तत्पर रहती हैं, हमेशा कहीं ना कहीं, मतलब हमने सोचा भी नहीं होगा कि हमें कहीं से मदद भी मिलेगी। कई बार ऐसा होता, बड़ी बड़ी मुश्किलें आ जाती हैं हमारे जीवन में, तो उनसे निकलना बहुत ही ज़्यादा मतलब लगता है कि अब नहीं निकल पाएंगे, ऐसी कठिनाई भरा जीवन हमारा हो जाता है। लेकिन एक कृतज्ञता से भरा हुआ जो हमारा हृदय है, हमने धन्यवाद दिया है, ब्रह्मांड को निरंतर शुभ भावनाएं भेजते रहते, उसके प्रति कृतज्ञ रहते, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई व्यक्ति के जरिए, कोई ना कोई विचार के जरिए हमें वो मदद ज़रूर मिल जाती है। और इसका एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगी दोस्तों। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग भी हुआ था धन्यवाद शब्द पर, जिसमें एक दुकानदार ने हर साल एक ऐसा आयोजन रखता था, एक ऐसा जलसा करता था जिसमें उसकी दुकान पे जितने भी ग्राहक आते थे सामान लेने के लिए, तो उनके प्रति वो धन्यवाद प्रकट करता था कि आप सबका बहुत धन्यवाद है, आप हमारे यहाँ से जो भी चीज़ें ले रहे हैं। ऐसा करने से उसके अंदर कोई घमंड नहीं था या कोई लालच नहीं था कि लोग और आएंगे, बस वो एक कृतज्ञता व्यक्त करता था पूरे हृदय से, एक सेवा की भावना से। तो ऐसा करने से दोस्तों उसके ग्राहकों में वृद्धि अपने आप ही होने लगी। उसके अंदर कोई लालच नहीं था, लेकिन उसके ग्राहक खुद ब खुद बढ़े, क्योंकि वो एक कृतज्ञता से भरा हुआ हृदय था। और जो हृदय कृतज्ञता से भरा होता है, ईश्वर भी उसके प्रति क्या होते हैं, उसके प्रति समर्पित होते हैं। उस व्यक्ति के, उसके अच्छे भाव के प्रति ईश्वर भी बहुत ही ज़्यादा सेवा भावना ईश्वर भी रखते हैं। ऐसे मनुष्यों को, ऐसे दयालु व्यक्तियों को देखकर ईश्वर भी बहुत खुश होते हैं कि हमारे भेजे हुए बंदे हैं। तो ऐसा करने से उस व्यक्ति के ग्राहक बहुत ही बढ़े और साथ ही साथ वो एक सच्चा व्यक्ति बनता चला गया और भी ज़्यादा वो सेवा करने लगा, ईश्वरी सेवाओं से भर गया और उसका मन बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि से भर गया। धन्यवाद व्यक्तियों
जो व्यक्तियों के अंदर दोस्तों धन्यवाद का भाव बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है ना, वे मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं उनका गुणात्मक विकास बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। धन्यवाद शब्द बहुत ही छोटा है, लेकिन इसकी जो सकारात्मक छाप होती है ना, वो बहुत ही अच्छे ढंग से पड़ती है किसी भी व्यक्ति पर। और हम सभी को धन्यवाद जरूर देना चाहिए, चाहे छोटे हों या बड़े हों। हम सबको एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। जो धन्यवाद से भरा हृदय होता है, धन्यवाद से भरा हुआ व्यक्ति होता है, उसके जीवन में जब भी कोई कठिनाई आती, जब भी कोई मुसीबत आती है, तो वो व्यक्ति निराश नहीं होता है। वो व्यक्ति हर एक समस्या को सकारात्मक ढंग से देखता है और कहीं ना कहीं उस समस्याओं को भी वो धन्यवाद देता है। क्योंकि उसके जीवन में अगर कठिनाइयाँ या मुसीबतें नहीं हैं तो व्यक्ति कैसे आगे बढ़ता, कैसे उन चीज़ों से निकल कर वो अपने जीवन को श्रेष्ठ बना पाता। और आभार से भरा हुआ व्यक्ति हर समय खुश रहता है। ऐसा नहीं कि वो दिखावे के लिए खुश रहता, उसका जो हृदय होता, आत्मिक जो शांति होती है उसके भीतर, खुद ब खुद उसके चेहरे से पता चलता है कि यह व्यक्ति कृतज्ञता से भरा हुआ। उसके अंदर थकावट कम होती है, उदास कम होता है वो व्यक्ति, और अपने रिश्तों की मजबूती को बहुत ही अच्छे से बनाए रखता है। एक धन्यवाद से भरा हुआ है। धन्यवाद शब्द हर पल हमें करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। और दोस्तों कहते हैं ना, मुश्किल घड़ी में भी एक कृतज्ञता से भरा हुआ हृदय कैसे अपने लिए सकारात्मक सोच लेता है, कैसे अपने लिए धन्यवाद बोल देता है, उसका एक उदाहरण मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि एक युवा, एक औरत थी, तो उसने अपना अनुभव कहीं बताया होगा। उसने कहा था कि उसकी जो 3 नौकरी छूट गई थी और वह बिल्कुल ही खाली हो चुकी थी, लेकिन वो हमेशा ही आभारी, हर चीज़ के प्रति आभारी रही थी। उसके 3 बच्चे थे। उस समय वो बहुत ही ज़्यादा टूट गई, परेशान हो गई कि कैसे वो अपना घर चलाएगी, कैसे अपने बच्चों को पालेगी। तब उस महिला ने बहुत सोचा कि अब वो क्या करे, तो लेकिन उसका हृदय जो था प्रार्थनाओं से भरा हुआ था। वो एक प्रक्रिया करती थी, रोज़ एक प्रार्थना किया करती थी। हर रात को सोने से पहले अपने मन मस्तिष्क को बिल्कुल विश्राम की अवस्था में ले जा करके बोला करती थी कि हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड, मुझे दी हुई हर दौलत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि वो दिवालिया थी, लेकिन फिर भी वो कहती थी कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत सुख समृद्धि, बहुत धन दौलत दी है, बहुत अच्छी नौकरी आपने मुझे दी है, जिससे मैं अपना घर और अपना परिवार चला रही हूँ। ऐसा वह निरंतर करती ही रही और कृतज्ञता की भावना उसके दिल दिमाग पर और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। उसने निरंतर कल्पना की कि हर चीज़ को धन्यवाद, मुझे वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जिसकी मैं हकदार हूँ, जो चीज़ें अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन जल्द ही वो चीज़ें, जल्द ही वो नौकरी, जल्द ही वो धन दौलत मेरे पास, वो समृद्धि ज़रूर आएगी। आत्मिकता से पूरी तरीके से वो भर गई और अपनी स्पष्ट रूप से वो देख पा रही थी कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। और ऐसा करते करते 1-2 महीने बाद उसे बहुत ही अच्छी जॉब मिली और धन, प्रतिष्ठा, भोजन, सब कुछ उसे मिला। सब कुछ उसने अपने शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा कमा लिया। बाद में उस औरत ने कहा कि धन्यवाद कहना मैं कभी नहीं छोड़ूं, और बार बार वह धन्यवाद कहती थी, क्योंकि इस शब्द की जो ताकत थी, वो कह रही थी कि मैं इस शब्द की ताकत को समझ चुकी हूँ। और उसके मन में ऐसा करते हुए कहीं भी ये विचार या दुर्भावना नहीं थी कि मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास नौकरी भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद दे रही हूँ कि मेरे पास नौकरी है, मेरे पास ये है, सारी चीज़ें हैं। उसने बाद में बताया कि जब भी वो कल्पना करती थी, जब भी वो प्रकृति को धन्यवाद देती थी, ईश्वर को धन्यवाद देती थी, तो उसने कहीं ना कहीं ये चीज़ें कभी नहीं सोची
ये चीज़ें मेरे पास नहीं हैं। उसने हमेशा पूरे मन से, सच्चे विश्वास से यही सोचा कि उसके पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, पहले से ही वो चीज़ें हैं। उस महिला ने प्रार्थना जिस रोचक तरीके से की, उसी तरीके से उसे परिणाम भी मिले। कहते ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं, जैसी हम कामना करते हैं वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं। प्रार्थना शुरू करने के कुछ समय बाद ही उसने फिर बताया था कि रास्ते में उसके एक पूर्व नियोक्ता मिले थे, जिसे 5 साल से वह नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने उसके सामने एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी का प्रस्ताव दे दिया था, जिससे उसे अपना कर्ज निपटाने के लिए भी उन्होंने पहले ही थोड़ा रुपया भी दिया। और महिला ने वह नौकरी भी ज्वाइन की और वह धन्यवाद निरंतर प्रभु परमात्मा का धन्यवाद करती है। उस महिला ने ये भी कहा कि मैं इस अद्भुत शक्ति को कभी नहीं भूल पाऊंगी, इसने मेरे लिए बहुत ही चमत्कार के कार्य किए। तो दोस्तों, यही बात यहाँ पर भी है कि धन्यवाद से भरा हुआ व्यक्ति हर मुसीबत में अपने लिए रास्ता भी खोज लेता है। और यह एक ऐसी कमाई है जो हमारी ज़िंदगी के साथ तो रहती ही है, और जब हम नहीं भी रहते हैं तो हमारे प्रति लोगों की जो भावनाएं होती हैं, जो लोग हमारे प्रति सोचते हैं, वो कमाई जो होती है हम करते हैं, वो हमारे साथ उस जन्म में भी जाती है। आत्मा अपने साथ संस्कार लेकर जाती है, और जो अच्छे गुणों की कमाई हम इस जीवन में करते हैं वो हमारे साथ जाते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद की और ज़्यादा व्याख्या करना बहुत ही ज़्यादा बड़ी व्याख्या है। इसको हम अगले वीडियो ऑडियो में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए आप ज़रूर समझें कि धन्यवाद क्या है, और एक आदत ज़रूर बनाएं। सुबह उठें तब हम अपने जीवन को, अपने आप को धन्यवाद दिया करें। हम प्रकृति को धन्यवाद दें, ईश्वर को धन्यवाद दें, अपने आसपास के लोगों को धन्यवाद दें। उनका बर्ताव चाहे जैसा भी हमारे प्रति हो, हम उन्हें धन्यवाद जरूर दें। धीरे धीरे अपने जीवन में भी हम पाएंगे बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में हम पाएंगे कि कितना प्रभावशाली ढंग से हमारा जीवन बदल रहा, कितनी अद्भुत चीज़ें हमारे जीवन में हो रही हैं, हम खुद नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो धन्यवाद ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। और अगर बताने में मुझसे कोई त्रुटि या गलतियाँ हुई हों तो मुझे माफ़ करें। धन्यवाद दोस्तों।